दुनिया में एक ऐसा वायरस फैल रहा था जिससे इंसान जानवरों में बदल रहे थे और सेना उनका शिकार कर रही थी। इसी बीच हम डेविस और उसके पिता फ्रांसिस को देखते हैं, जो डेविस की मां से मिलने हॉस्पिटल जा रहे थे क्योंकि वो भी एक मंकी में बदल रही थी। तभी वहां एक एम्बुलेंस में से एक पंखों वाला बंदा निकलता है क्योंकि वो एक पक्षी में बदल रहा था। कुछ लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो भाग जाता है। आगे डॉक्टर इन्हें बताती है कि वो लियाना को दूसरे हॉस्पिटल में भेज रहे हैं जहां उसका अच्छे से इलाज हो सके। लेकिन अगले दिन फ्रांसिस को पता चलता है कि उस एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो चुका है जो उसकी बीवी को ले जा रही थी। तो डेविस और उसके पिता भागते हुए एक्सीडेंट की जगह पर पहुंचते हैं जहां एक पुलिस ऑफिसर बताती है कि आपकी बीवी यहाँ नहीं है, वो कई सारे और म्यूटेंट्स के साथ यहाँ से भाग चुकी है। दूसरी तरफ डेविस की हरकतें भी अजीब होती जा रही थी। उसके दांत गिर रहे थे और नाखून भी बड़े और नुकीले हो रहे थे और उसकी पीठ पे भी कुछ उभर रहा था। ये देखकर डेविस बहुत डर जाता है और अपने नाखून उखाड़ फेंकता है। दूसरी तरफ फ्रांसिस अपनी बीवी को ढूंढने जाने के लिए सामान खरीद रहा था। तभी अचानक से वहाँ कोई चिल्लाने लगता है क्योंकि वहाँ एक म्यूटेंट खाना चुरा रहा था। पुलिस वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। तभी फ्रांसिस को वहाँ एक म्यूटेंट छिपा हुआ मिलता है जो सिर्फ एक बच्चा था। दूसरी तरफ डेविस अपने दोस्तों और पिता से ये छिपाने की कोशिश कर रहा था। वो अपने पिता के साथ जंगल में उसकी माँ को ढूंढने जाता है। वो पूरा दिन उसे ढूंढते रहते हैं और वहीं कार में सो जाते हैं। अगली सुबह डेविस अपने डॉग के पीछे जाता है जहाँ एक म्यूटेंट उस पे हमला कर देता है। ये वही पंखों वाला बंदा था जिसके साथ एक बच्ची भी छिपी हुई थी। वो डेविस को जख्मी करने लगता है। तभी वहाँ उसके पिता आ जाते हैं और डेविस को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जब ये वापस आते हैं तो देखते हैं कि टाउन में सेना आ चुकी थी। वो डेविस के जख्म पे टांके लगवाते हैं और घर आ जाते हैं जहाँ डेविस अपना ही खून चाट रहा था और उसे ये अच्छा भी लग रहा था। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी, इसीलिए वो साइकिल भी नहीं चला पाता था। अगले दिन वो नदी से कुछ मछलियां पकड़ता है और जंगल में आ जाता है जहाँ वो पक्षी उड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो बार बार नीचे गिर जाता था। डेविस उसे खाने के लिए मछली देता है। वो बताता है कि पहले उसका नाम लुइस हुआ करता था लेकिन अब वो खुद भी नहीं जानता कि वो क्या बन चुका था। डेविस कहता है कि मैं उड़ना सीखने में तुम्हारी मदद करूंगा। वो लुइस को एक नदी किनारे ले जाता है लेकिन नदी में बहुत सारी ब्रांचेस बिखरी हुई थी जिनसे लुइस जख्मी हो सकता था। तो डेविस उसके लिए नदी को साफ कर देता है और वो बच्ची भी छिपकर इन्हें देख रही थी। डेविस अपनी साइकिल को भी वहीं जंगल में छोड़ देता है। डेविस के पिता एक होटल में काम करते थे और जब वो कचरा फेंकने जाते हैं वहाँ एक अजीब सा जानवर उस पे हमला कर देता है। तभी होटल की मालिक वहाँ आ जाती है। असल में ये जानवर उसका पति हुआ करता था और वो कहता है कि अब मुझे यहाँ से जाने दो, देखो मैं क्या बन चुका हूँ, और वो यहाँ से भाग जाता है। अगले दिन डेविस फिर से जंगल में जाता है जहाँ लुइस उड़ने की कोशिश कर रहा था और बार बार नदी में गिर रहा था लेकिन उसने अभी हार नहीं मानी थी। इसके बाद डेविस उसके जख्मों का इलाज करता है और उसे समझाता है कि तुम्हें कोशिश करते रहना होगा। उसी रात फ्रांसिस जंगल में लियाना को ढूंढ रहा था। तभी उसे डेविस की साइकिल मिलती है और घर में उसे कटे हुए नाखून भी मिलते हैं। जब रात को डेविस घर आता है और उसे पता चलता है कि उसके पिता को सच्चाई पता चल चुकी है तो वो भागने की कोशिश करता है लेकिन उसके पिता उसे पकड़ लेते हैं और वो उसे समझाते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है और तुम्हें हर रोज अपने नाखून काटने होंगे और अपने पूरे शरीर की शेव भी करनी होगी और कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे लोगों को शक होने लगे। अगले दिन डेविस फिर से जंगल में लुइस के पास जाता है जिसकी आवाज पूरी तरह से बदल चुकी थी लेकिन उसने अच्छे से उड़ना सीख लिया था। ये देखकर डेविस को भी बहुत खुशी होती है। उसी शाम उसके पिता देखते हैं कि डेविस ने अपने नाखून नहीं काटे थे और वो कहता है कि मैं हमेशा ये सब नहीं कर सकता। तो फ्रांसिस जबरदस्ती उसके नाखून काटने की कोशिश करता है लेकिन उसी रात डेविस के एक दोस्त को उसकी सच्चाई पता चल जाती है। तो डेविस वहां से भाग जाता है लेकिन वहां के लोग बंदूकों के साथ उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो पूरे खेतों में उसे ढूंढ रहे थे। तभी लुइस वहां आकर डेविस की बचने में मदद करता है और वो जंगल में भाग जाता है लेकिन लुइस को गोली लग जाती है और वो मारा जाता है। डेविस कई दिनों तक जंगल में चलता रहता है और एक दिन वो एक ऐसी जगह पे पहुंचता
पहुंचता है जहां कई सारे म्यूटेंट्स इंसानों से छिपे हुए थे। वहां डेविस को उसकी माँ भी मिलती है, लेकिन तभी वहां सेना हमला कर देती है और म्यूटेंट्स को मारने और पकड़ने लगती है और वो डेविस को भी पकड़ लेते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये भी एक म्यूटेंट बन चुका है, इसीलिए वो डेविस के पिता को बुलाते हैं, लेकिन डेविस उनके दिए हुए फॉर्म पर साइन नहीं कर पाता। तो फ्रांसिस पुलिस वाले को बेहोश करके अपने बेटे को साथ लेकर वहां से निकल जाता है। पुलिस इनका पीछा कर रही थी, लेकिन फ्रांसिस अपने बेटे को जंगल में छोड़ देता है जहां वो आजादी के साथ जी सके।